साधारण रूप से इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं और जनरली उनकी इनकम या उनकी कमीशन 2 डिजिट में होती है। यानी ज़्यादातर लोगों का यह समझना है कि टोटल कमीशन उनकी 25 से 35% तक की इनकम होती है एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की। लेकिन IRDA के डेटा से यह साबित होता है कि जितना अनुमान लगाया जा रहा है उससे काफ़ी कम एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की इनकम है या कमीशन है, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स की। इस पर डिटेल में बात करेंगे, जो डेटा सामने आया है और जो रिसर्च हुई है इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल यानी फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में एक LIC के एडवाइज़र के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखी गई हैं। आपकी सुविधानुसार आप उनको देख सकते हैं। आनंदा का अलग ग्रुप है, CLI का अलग ग्रुप है, एजेंट पोर्टल का अलग से ग्रुप है, प्लान हाइलाइट्स का अलग से ग्रुप है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल है जो आप अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त IRDA और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो सही और सटीक विश्लेषण के साथ इस पर अपलोड की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का एक ग्रुप है, उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ ऑनलाइन काम करने के लिए जो विभिन्न ऑप्शंस हैं उनको वहाँ पर सिखाई जाती है, आप उसको ज़रूर देखें और ऑनलाइन काम करना सीखें, क्योंकि आने वाले समय में सारे काम ऑनलाइन होने वाली हैं और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत जल्द बीमा सुगम लॉन्च होने वाली है, जहाँ पर सारी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और आपको भी सारे काम ऑनलाइन करने पड़ेंगे। वहाँ से आप ऑनलाइन पॉलिसी, नई पॉलिसी भी कर पाएंगे, साथ ही वहाँ पर आप सर्विसिंग भी दे पाएंगे, क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे। तो आप ऑनलाइन काम करना सीखें। LIC की तरफ से जो प्रोवाइड की गई प्लेटफॉर्म्स है आनंदा, उसका अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप उनको देखें और आनंदा से भी काम करना सीखें। जब उससे आप काम करना सीखेंगे तो बीमा सुगम का आप आसानी से उपयोग कर पाएंगे। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। IRDA की तरफ से जो डेटा प्राप्त हुई है उसमें यह दिखाई गई है कि टोटल प्रीमियम कलेक्शन 8.29 लाख करोड़ हुई है और इसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो कमीशन पे किया है वो 51,524 करोड़ रुपए है, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स और इंटरमीडियरीज को प्रदान किया गया है वर्ष 2024 में। और जब फुल एनालिसिस की गई तो यह देखा गया कि एजेंट्स और इंटरमीडियरीज को जो कमीशन प्राप्त हुई है, ओवरऑल कमीशन, वो 6% है, जो कि टोटल प्रीमियम पर है। और टोटल प्रीमियम पर जो कमीशन 6% प्राप्त हुई है वह वर्ष 2024 में हुई है। अब यहाँ पर टोटल कमीशन यानी कि जो फर्स्ट ईयर कमीशन है और प्लस रिन्यूअल कमीशन है, ये दोनों मिलाकर यहाँ पे ये डेटा दी गई है। और वास्तव में कैलकुलेशन का आधार यही होनी चाहिए, क्योंकि एजेंट की जब ओवरऑल इनकम आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर कमीशन के बाद जो कमीशन कम हो जाती है तो उसके बाद वो लाइफ टाइम जब तक की पॉलिसी चलती है, सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र जो सर्विसिंग देते हैं वो बहुत कम कमीशन पर देते हैं। तो आपको इनकम का जब आधार लेना होगा तो इसको भी आपको बेस बनाना होगा, केवल फर्स्ट ईयर कमीशन को ही आपको नहीं देखना होगा। फर्स्ट ईयर कमीशन थोड़ी ज़्यादा है लेकिन उसके बाद जो कमीशन है वो कम है, तो ओवरऑल इनकम जब आप एजेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6% पर आकर रुक जाती है, जो कि बहुत ही कम है। और इस एनालिसिस में ये कमीशन आने का कारण ये है कि सिंगल प्रीमियम पर एजेंट्स को 2% तक मैक्सिमम कमीशन दी जाती है या उससे कम दी जाती है। जो गिफ्ट और दूसरे कैश अवार्ड्स हैं वो अलग हैं, तो 2% जो कमीशन दी जाती है। और साथ ही रिन्यूअल कमीशन जो होती है वो 3 से 5% तक होती है। तो इस कारण से इस एनालिसिस में ये कम कमीशन आया है। फर्स्ट ईयर के बाद जो कमीशन एजेंट्स को प्राप्त होती है वही असल कमीशन है एजेंट्स को, जिसको लाइफ टाइम उसको मिलती है जब तक पॉलिसी चलती है। और उसी से एजेंट्स को अपना संसार, अपना परिवार चलाना होता है, अपने बच्चों का भरण पोषण, ये सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियाँ उनकी इसी कमीशन पर होती है। तो इसी कारण यदि कोई समझता है या ये धारणा बनाकर बैठा है कि इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स को बहुत अधिक कमीशन प्राप्त होती है, उसको अपनी धारणा चेंज करनी चाहिए। क्योंकि LIC के एडवाइज़र्स को, लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स को या इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को बहुत ज़्यादा कमीशन प्राप्त नहीं होती है। वो जितनी मेहनत करते हैं उसी अनुपात में उनको कमीशन या ये पेमेंट प्राप्त होती है, जिससे कि उसका संसार चल सके। और इसमें किस तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है। आप किसी कहीं भी कोई जब जॉब करता है, कोई सर्विस करता है, तो उसके लिए इंक्रीमेंट का ऑप्शन है। यानी जो सर्विस में है, जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट पे कमीशन के आधार पर उनको सैलरी देती है और लगातार उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन एजेंट्स को जो कमीशन प्राप्त होती है उसमें ग्रोथ नहीं होती। यानी फर्स्ट ईयर का जो कमीशन है या रिन्यूअल कमीशन है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी बाकी वर्षों का जो कमीशन है वो अनेक वर्षों से सेम बनी हुई है, उसमें किस तरह की कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, हल्के वर्षों में कमीशन के स्लैब में कुछ चेंजेस किया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर
को कुछ कम करके बाकी वर्षों में कुछ कमीशन स्लैब को बढ़ाया गया है। ओवरऑल कमीशन सेम है, लेकिन फर्स्ट ईयर में कुछ कम कर दिया गया है। तो इस तरह के चेंजेस आए हैं, लेकिन ओवरऑल कमीशन में वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, सम एश्योर्ड में वृद्धि हुई है, प्रीमियम में वृद्धि हुई है, और प्रीमियम वृद्धि होने के कारण इनका इनकम बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि एजेंट्स का इनकम नहीं बढ़ा है। और ये बढ़ोतरी का कारण है सम एश्योर्ड में वृद्धि होना, प्रीमियम में वृद्धि होना। अब अधिक सम एश्योर्ड की पॉलिसी जब कोई लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो इस कारण कमीशन भी ज़्यादा एजेंट को प्राप्त होता है। तो इसमें वृद्धि होती है, लेकिन किसी तरह का कोई पे कमीशन नहीं है जो कि एजेंट्स के कमीशन में वृद्धि कर सके। तो इसी कारण जो इनको कमीशन जिस अनुपात में प्राप्त होता है वो सुटेबल है, बिल्कुल ही जायज़ है और सही तरीके से ही प्राप्त होता है। किसी को भी नहीं चाहिए कि ये सोचे कि एजेंट्स को बहुत अधिक कमीशन प्राप्त होता है या उसके कमीशन को कम करने पर कोई विचार करे। IRDAI के डेटा से यह प्रूफ होता है कि कमीशन एक्सपेंस रेशियो 5.41% से बढ़कर 6.21% हो गया 2022-23 से 2023-24 में। यानी कि 2022-23 में एक्सपेंस रेशियो 5.41% था, जो कि 2023-24 में 6.21% हो गया। इस प्रकार से इसमें 21.74% की वृद्धि हुई है। टोटल प्रीमियम ग्रोथ में भी 6.06% की वृद्धि हुई है 2023-24 में। तो इसी कारण से ये ग्रोथ है। और एक्सपेंस रेशियो में ग्रोथ होने का कारण ये है कि कंपनियां जो कमीशन देती है, साथ में और भी जो खर्चे करती है, ये सारी चीज़ें मिलाकर ही इसके एक्सपेंस रेशियो में वृद्धि देखने को मिल रही है। ओवरऑल या सारांश ये कहा जा सकता है कि एजेंट्स को जो कमीशन प्राप्त होती है वो उसके मेहनत, उसके परिश्रम के अनुपात में ही प्राप्त होती है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आने वाले समय में इंश्योरेंस एडवाइज़र से भी फाइनटेक गाइड ये कहना चाहता है कि आप मेहनत करें, परिश्रम करें और अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन काम करना सीखें, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, यानी 2047 तक इंश्योरेंस को घर घर तक पहुंचाने की योजना है गवर्नमेंट की। और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीमा सुगम लॉन्च करने की योजना है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन सारे काम कर पाएंगे। यानी आप नई पॉलिसी कर पाएंगे, सर्विसिंग दे पाएंगे, क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी कंपनी की ही पॉलिसी सेल कर पाएंगे, आप किसी भी कंपनी की पॉलिसीज़ को वहाँ से सेल कर पाएंगे। तो ऑनलाइन से जब आप काम करना सीखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आप आसानी से बीमा सुगम का यूज़ कर पाएंगे। और अभी आप LIC में काम करते हैं और LIC ने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आनंदा प्रदान किया है, आप वहाँ से पॉलिसी करना सीखें, ऑनलाइन पॉलिसी करें वहाँ से जहाँ तक संभव हो सके। और जब आप पॉलिसी ऑनलाइन करना सीखेंगे तो बीमा सुगम का भी आप आने वाले समय में आसानी से यूज़ कर पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन काम करना नहीं सीखेंगे तो फिर फ्यूचर में ऐसा होगा कि बीमा सुगम के माध्यम से LIC की पॉलिसीज़ दूसरे इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट सेल करेंगे। बीमा सुगम में चूंकि सभी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो LIC के भी प्रोडक्ट्स होंगे, और दूसरी कंपनियों के एडवाइजर्स आकर के पॉलिसी यहाँ पर करके चले जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण आपसे फाइनटेक गाइड बार बार ये रिक्वेस्ट करता है कि आप ऑनलाइन काम करना सीखें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का एक ऑप्शन है, आनंदा का भी ऑप्शन है, आनंदा 2.0 का ऑप्शन है। वहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन सारे काम करना सीखें, देखें वीडियोस को, और जहाँ तक संभव हो सके आप ऑनलाइन काम करना सीखें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप ऑफिस में हेल्प लें, अपने DO से, अपने CLI से हेल्प लें, अपने ब्रांच मैनेजर से हेल्प लें, अपने NB HOD से हेल्प लें और ऑनलाइन काम करना सीखें। जो ट्रेनिंग दी जाती है आपके ऑफिस में, डिवीज़न ऑफिस में या सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर ट्रेनिंग लें। फ्री में ट्रेनिंग होती है। वहाँ अपने सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाएं, STC पर जाएं आप अपने डिवीज़न ऑफिस में, और वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन काम करना सीखें। तभी आप आने वाले समय में मार्केट में टिके रह पाएंगे, वरना फिर आपको मार्केट से आउट हो जाना पड़ेगा। इस चैनल के अतिरिक्त भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ऑनलाइन काम करना सिखाते हैं, आप उनको भी देखकर सीख सकते हैं। यानी कि आप सीखें, कहीं से भी आप सीखें, इस चैनल से सीखें, फाइनटेक गाइड से सीखें, दूसरे चैनल से सीखें, अपने ऑफिस में सीखें, अपने डिवीज़न ऑफिस में सीखें, या फिर सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर सीखें, लेकिन ऑनलाइन काम करना सीखें। LIC को भी बचाना है, LIC के एडवाइज़र्स को भी बचाना है, और जो भी LIC के कस्टमर्स हैं उनकी भी हमें हित का ख्याल रखना है, उनके हितों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें तभी होगी जब हम ट्रेनिंग लेंगे और सही ढंग से काम करना सीखेंगे। उम्मीद है फाइनटेक गाइड की बातें आपको समझ में आई होंगी। आप ऑनलाइन अपने आप को ज़रूर इस्टेब्लिश करेंगे, ऑनलाइन काम करना सीखेंगे और ट्रेनिंग लेंगे। इस वीडियो को अन्य LIC एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।